खुदाम यीशु मसीह जिसने कभी कोई हथियार नहीं उठाया, बल्कि कभी किसी हथियार को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन इसके बावजूद दुनिया का बड़ा हिस्सा, दुनिया की बड़ी आबादी उसके सामने झुकती है। और जो नहीं झुकते हैं वो भी बाइबल मुक़द्दस बताती है कि हर एक ज़ुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आइए आज की इस वीडियो का आगाज़ मुक़द्दस यूहन्ना का पहला ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत से करते हैं, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। दुनिया का मसलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। अब बाइबली ईमान के दो पहलू हैं। एक तो यह है कि आप किसी चीज़ का यकीन करते हैं और फिर उस यकीन के नतीजे में आप किसी पर भरोसा करते हैं। और मुक़द्दस यूहन्ना का कहना है कि अगर कोई शख्स ऐसा ईमान रखता है तो वो दुनिया पर गालिब आता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बिकम्स विक्टोरियस। इसका सबूत हमें इब्तदाई कलीसिया की ज़िंदगी में मिलता है। अब मसीहत का आगाज़ बनी इसराइल के एक फ़िरके के तौर पर हुआ, क्योंकि शुरू में जो लोग मसीह के पास आए, मसीह पर ईमान लाए, वो बनी इसराइल के मुख्तलिफ कबीलों में से ही थे। तो इसीलिए वो समझते थे कि हम जो है वो बनी इसराइल ही है, बल्कि हम हकीकी बनी इसराइल हैं। और दूसरी तरफ फिर वो बनी इसराइल के लोग थे जो यीशु को मसीह नहीं मानते थे, उस पर मसीह के तौर पर ईमान नहीं लाए। वो भी समझते थे कि ये लोग जो मसीही हैं ये हमारा हिस्सा ही हैं। अब इसका मसीहत को बड़ा फ़ायदा हुआ, चूँकि सल्तनत रोमा का उस वक़्त दुनिया पर कब्ज़ा था और यहूदी मज़हब जो है बनी इसराइल हैं ये एक कानूनी मज़हब समझा जाता था, और इनको बाज़ बातों में छूट भी हासिल थी, जैसे कि रूमी देवताओं की पूजा ना करना। तो मसीहों को शुरू में ये फ़ायदा हासिल रहा, लेकिन बाद में यहूदी मसीहों के मुखालिफ हो गए, जिसकी कई एक वजूहात थी, और उन्होंने खुले आम कह दिया कि मसीही हमारा हिस्सा नहीं है। इबादत खानों से उन्हें निकाल दिया, बल्कि यहाँ तक आ गए कि उन्होंने कहा कि हम रोमियों के सामने इस बात का जिक्र करेंगे कि ये दरअसल हमारा हिस्सा नहीं है। अब बनी इसराइल से अलग होने के बाद मसीह जो थी ये एक गैर कानूनी मज़हब बन गया, और सल्तनत रोमा इसे कानूनी दर्जा करार दे सकती थी अगर वो सल्तनत रोमा से वफादारी दिखाने के लिए ये कहते कि हम आपके देवताओं को भी मानेंगे और हम जो रोमी शहनशाह उसे खुदावंद और खुदा भी कहेंगे। तो फिर सल्तनत रोमा को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि वो चाहे यीशु मसीह की इबादत करें, उससे उनका कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन अब सवाल यही था कि कलीसिया अपने इस ईमान पर खड़ी रह सकेगी, मसीही अपने इस इकरार पर कायम रहेंगे कि सिर्फ यीशु ही है जो उनका खुदावंद खुदा और नजात दहिंदा है, या उसके साथ वो दूसरों को भी शामिल कर लेंगे। अब मसीहों का जो रद्द अमल था उसकी एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल जो हमें मिलती है वो दूसरी सदी के शुरू में मिलती है। ये 111 ईस्वी यानी 111 एडी की बात है कि जब तुर्की, जिसको हम एशिया माइनर या आसिया कहा गया है बाइबल मुक़द्दस में, उसका एक सुबह था जिसका नाम बतूनिया था, जिसका जिक्र आपको अमाल की किताब उसके 16वें बाब में भी मिलता है। तो वहाँ पर एक नया गवर्नर आया जिसका नाम प्लाइनी था। तारीख की किताबों में इसे प्लाइनी द यंगर के नाम से जाना जाता है। ये कदरे सुलझा हुआ आदमी था और इंसाफ पसंद था, लेकिन जब ये सुबह में आया तो इसे एक बात पता चली कि हमारे बहुत सारे जो इबादत खाने हैं, यानी कि जहाँ पर रूमी शहनशाहों की इबादत होती है और वहाँ पर जो बहुत सारी कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती हैं, अब वैसा नहीं हो रहा है जैसा पहले किसी ज़माने में होता था। और जब उसने तहकीक की तो पता चला कि उसका सबब यह है कि बहुत सारे लोग जो है वो मसीही हो गए हैं। अब उसने अपने ओहदेदारों से कहा कि ज़रा मालूम करें कि ये मसीही कौन है और इनका पता करके इनको मेरे सामने लेकर आएं।
और फिर ओहदेदारों ने पता लगाया कि कौन से लोग मसीही हैं और उनकी एक लिस्ट तैयार करके उसे प्लाइनी को दी। तो प्लाइनी ने फिर इन लोगों से तहकीक जो की, उसके नतीजे में वो चंद बातों तक पहुंचा। पहले नंबर पर उसे पता चला कि ये लोग एक शख्स जिसका नाम यस्सु है उसको अपना माबूद मानते हैं और उसकी इबादत के लिए ये मुंह अंधेरे उठ बैठते हैं और मिलकर ये गीत गाते हैं, हम दो सना करते हैं। और फिर इसी इबादत में ये इस बात का इकरार करते हैं, इस बात के लिए अपने आप को कमिट करते हैं कि ना तो ये चोरी करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना ही किसी को कत्ल करेंगे, ना ही किसी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाएंगे। अब प्लाइनी के लिए ये बातें कदरे हैरानकुन भी थी और फिर उसने इन मसीहों के सामने ये शर्त रखी कि अगर तुम मसीह का इनकार कर दो या एक इनकार नहीं भी करते हो तो कम से कम तुम ऐसा करो कि मसीह के साथ तुम दीगर जो हमारे माबूद हैं उनके लिए तुमने थोड़ा बखूर जलाना है और हमारे जो शहंशाह हैं उनके लिए थोड़ा बखूर जलाना है, तो हमें आप लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। अब इनमें से बाज़ तो ऐसे थे जिन्होंने मसीह का ही इनकार कर दिया, बाज़ ऐसे थे जिन्होंने किसी हद तक समझौता कर लिया, लेकिन फिर एक तीसरा ग्रुप सामने आया जिन्होंने वाज़े तौर पर इस बात के लिए कहा कि हम मसीह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। अब ये लोग जो कि अपने ईमान पर खड़े रहे, इनको प्लाइनी ने सख्त सजाओं की धमकी दी। बाज़ को दरअसल बदतरीन सजाएं दी भी गई। उन्हें जानवरों की खाल में सीकर धूप में फेंक दिया जाता, शेरों के आगे फेंक दिया जाता, उनको जिंदा जला दिया जाता। लेकिन उसने देखा कि इन लोगों का ईमान जो है वो डावाडोल नहीं हुआ है। अब प्लाइनी चूंकि शुरू से इस बात को देखता आया था कि सारे ही लोग किसी भी देवता की पूजा कर लेते हैं, तो उसके लिए ये बात कदरे हैरान थी। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें देखा कि ये लोग दरअसल बड़े बेज़रर हैं और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो फिर उस वक्त जो रूमी शहंशाह था यानी कि ट्रोजन, इसने उसको खत लिखा और पूछा कि इन लोगों का फिर क्या किया जाए, चूंकि बज़ाहिर तो नहीं लगता है कि ये हमारी जो सल्तनत है उसके लिए किसी तरह का कोई खतरा है। तो प्लाइनी के इस खत के जवाब में ट्रोजन ने फिर एक हुक्म भेजा। उसने कहा कि आप इन लोगों को ढूंढ कर किसी तरह से सजाएं ना दें, बल्कि इनको इनके हाल पे छोड़ दें। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स जो मसीही है उसको किसी वजह से अदालत में पेश होना पड़ता है, उसे अदालत में लाया जाता है, चाहे उस पर जो भी जुर्म है, तो फिर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो इस कोर्ट का एहतराम करे, जिसका मतलब ये है कि वो रूमी जो देवता हैं और रूमी शहंशाह हैं उनकी वो प्रस्तिश करे, उनकी इबादत करे। और अगर ये मसीही नहीं मानते हैं तो फिर इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन उसमें जो दिलचस्प जुमला था वो ये है कि सजा उन्हें इनके किसी जुर्म के लिए नहीं, बल्कि इनकी इस जिद की वजह से दी जाए कि ये अपनी इस जिद पर खड़े हैं कि हमने मसीह के अलावा और किसी को ना तो अपना माबूद मानना है, ना उसके साथ किसी को शामिल करना है। अब ट्रोजन के उस हुक्म के सबब से मसीहों के लिए इज़हार सानी का एक दरवाज़ा खुल गया। चूँकि जैसे आज भी मज़हब का इस्तेमाल करके मसीहों की इज़हार सानी की जाती है, हालांकि मजहबी मामलात ना भी हों, तो दीगर जो मसले होते हैं, दीगर जो रंजिशें होती हैं, उसमें मज़हब का पहलू लाकर मसीहों को सजाएं दी जाती हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा ही सल्तनत रोमा में भी हुआ कि लोगों ने जो कि मसीहों से किसी तरह की उनकी चपकलिश होती तो फिर वो उन्हें अदालतों में ले जाते और वहाँ पर मसीहों को सख्त से सख्त सजा दी जाती, इस इल्ज़ाम में कि ये ज़िद्दी हैं, ये अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं। अब दूसरी और तीसरी सदी में मसीहों ने इसी तरह के कवानीन के नीचे ज़िंदगी बसर की और वो ज़िद्दी के तौर पर मशहूर हुए, वो ज़िद्दी ईमान पर खड़े रहे। लेकिन फिर उनके ज़िद्दी ईमान का नतीजा चौथी सदी में ज़ाहिर हुआ कि 312 में रूमी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन मसीही हो जाता है, मसीह पर ईमान ले आता है। और जब रूमी शहंशाह ने मसीह को कबूल कर लिया तो फिर सल्तनत रोमा की एक बड़ी आबादी जो है वो भी मसीहत में शामिल हो गई। उसमें से बहुत सारे तो वो थे जो सच्चे दिल से मसीह पर ईमान लाए और कुछ इसलिए ताकि मसीही होने का अब उन्हें फ़ायदा पहुंच सके, क्योंकि अब रूमी शहंशाह जो है वो मसीही है।
तो यूं हम देखते हैं कि इन मसीहों के इस ज़िद्दी ईमान ने सल्तनत रोमा को, जो कि तारीख़ इंसानी की मजबूत तरीन ताकतवर तरीन सल्तनतों में शुमार होती है, उसको घुटनों के बल कर दिया, उसको शिकस्ते फाश दे दी, उस पर गालिब आई, बगैर कोई हथियार उठाए, बगैर कोई तलवार चलाए, बगैर कोई नेज़ा चलाए। और मेरा ये मानना है कि यही वो ईमान है जो हमारी शख्सी तौर पर चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, जब उनमें भी हम यीशु मसीह की ज़ात और जो कुछ हम उसके बारे में जानते हैं, जो कुछ अनाजिल मुक़द्दसा में हम देखते हैं कि वो करता रहा है, उस पर यकीन रख के हर तरह के हालात में खड़े रहते हैं, इब्लीस की चालों में नहीं आते हैं, अपने इकरार से पीछे नहीं हटते हैं, अपने दिल में उस ईमान में खड़े रहते हैं, तो फिर आप अपनी सारी इन चैलेंजेस पर भी गलबा पाते हैं। मेरी दुआ है कि हम इब्तदाई कलीसिया की तरह अपने ईमान में ज़िद्दी साबित हों और आपका ज़िद्दी ईमान आपको फतह से बढ़कर गलबा देगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।